तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से फर्स्ट पार्ट। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है, इसको आपको प्रूफ करना है किसके इक्वल 2/5 प्लस 27/50 एक्स के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले जो भी आपके पास इस फॉर्म में बाइनोमियल होता है 1 प्लस एक्स की फॉर्म में, ये आपका पूरा एक्स का काम करेगा और पावर फ्रैक्शन में होती है तो उसको हम इस तरीके से ओपन करते हैं। ठीक है, क्या है फॉर्मूला 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन है, जहाँ पर एन कोई होल नंबर नहीं है, ये या तो नेगेटिव नंबर है या फिर ऐसे अपोन में है। ठीक है, तो उसको आपको ऐसे ओपन करना है। फर्स्ट टर्म क्या होगी 1, सेकंड होगी एन एक्स अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर एन के बाद n-1 साथ में और आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म में n-1 के बाद n-2 और आ जाएगा। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ऐसे ही चलता जाएगा। तो अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो 1 की जगह 1 है और x की जगह यहाँ पर क्या है -2x, तो ये पूरा मेरा x का काम करेगा। तो अब इसको अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन की वैल्यू क्या है 1/2 और x की वैल्यू क्या है -2x। ठीक है, अगर इससे कंपेयर किया जाए तो अब यहाँ पर इसको मैं आगे ओपन नहीं करूँगी क्योंकि इसमें तो ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है। x की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि अगर इसका कहीं स्क्वायर आता है या स्क्वायर से बड़ी पावर आती है तो आप उसको नेगलेक्ट कर दो, छोड़ दो। अब इनमें एक्स स्क्वायर है, आगे एक्स क्यूब है, बड़ी पावर होती जा रही है, तो मैं इन सब टर्म्स को छोड़ दूंगी एज डायरेक्टेड इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब इस टर्म के बाद अपॉन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसको आपने ऐसे ओपन कर लिया। अब सेम इसमें अप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स, यहाँ 1 की जगह 1 है और x की जगह यहाँ पर क्या है 3x। तो अब इसको ओपन करो सेम फॉर्मूला से, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस n की वैल्यू क्या है यहाँ 4/3 और x की वैल्यू क्या है 3x। क्लियर? ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा अपॉन में 3 प्लस एक्स, तो 3 प्लस एक्स ही रहेगा। ठीक है, कोई पावर थोड़ी ना इसकी। यहाँ पर जब आप देखो तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है 1 प्लस एक्स के लिए, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ पर 4 है तो इसको मैं 1 बना लेती हूँ। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लो, लेकिन सिर्फ 4 कॉमन नहीं आएगा, इस पूरे की पावर 1/2 है तो 4 1/2 पावर के साथ कॉमन आएगा, तो 4 रेज़ टू पावर 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 और ये 4 क्या हो जाएगा एक्स के साथ डिवाइड। क्लियर? भाई कॉमन कब लोगे, इसके पास भी तो होना चाहिए ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, तो जो ऊपर वाला 4 है वो तो कॉमन आ गया और नीचे वाला 4 यही रह जाएगा। तो दिस इज 1 - x/4, पावर क्या है इसकी 1/2। क्लियर? अब इसको हम ओपन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 - x। क्लियर? प्लस 3 से 3 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 4x। नीचे क्या आ जाएगा 3 प्लस x प्लस 4 रेज़ टू पावर हाफ करेंगे तो क्या बचेगा 2। ठीक है, और अंदर यहाँ पर फिर से आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n का क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, ये n है और ये पूरा क्या है आपका x। ठीक है, क्लियर? अब इसको सिंपल प्लस है, ऐसे ही ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, तो दिस विल बी 1 - x प्लस 1 प्लस 4x अपॉन 3 प्लस एक्स। यहाँ पर इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में बाहर 2 है, अंदर हो जाएगा 1 - x/8। क्लियर? 1 - x/8। अब ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 3x और नीचे क्या है 3 प्लस x और साथ में 2 को अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास 2 - x/4। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 3x अपॉन में 3 प्लस एक्स प्लस 2 - x/4। ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3x ऊपर एज इट इज़ रहेगा, नीचे 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, एक्स वाले टर्म्स को सॉल्व करोगे 4 × 4, 4 में से बन गया 3, तो ये हो जाएगा 3x/4। ठीक है, पावर इसकी हमने ओपन करी थी। अब ये सॉल्व नहीं हुआ अभी क्योंकि नीचे अभी भी x वाली टर्म है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3x, ये तो ऊपर ही है, इसको आप ऊपर ले जाओ 5 प्लस 3x/4 रेज़ टू पावर -1। अब इसकी पावर फिर से नेगेटिव आ गई, इसका फिर से यही बाइनोमियल ओपन करेंगे तो 2 प्लस 3x ऐसे ही रहेगा और इसको पहले तो देखो यहाँ 1 बनाना पड़ेगा तो 5 कॉमन लेंगे, सिर्फ 5 नहीं आएगा, पावर भी है, तो 5 रेज़ टू पावर -1 कॉमन आएगा यानी कि 1/5। यहाँ 1 हो जाएगा, 5 यहाँ डिवीज़न में भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/20। क्लियर?
अब इसका बाइनोमियल ओपन कर लो क्योंकि यहाँ 1 आ गया और ये पूरा क्या है आपके पास x। तो 2 + 3x 1/5 मल्टीप्लाई में है ये 1 + nx, ठीक है। 1 + n की वैल्यू यहाँ -1 है और x की वैल्यू ये पूरी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख रही हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3x, इसको सॉल्व करोगे 1 - 3x/20 अंतर बचेगा और बाहर क्या है 1/5 इंटू 1/5 1 - 3x/20। 1/5 को आगे लिख लेते हैं और इन दोनों को आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 को 1 से करोगे 2, 2 को इससे करोगे -3x/10, ठीक है। फिर 3 को करोगे 3x, 3 को इससे करोगे तो 9x²/20। अभी x² वाली टर्म है, x² वाली टर्म हमें लेनी नहीं है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर देंगे, रिजेक्टेड लिख देना नीचे। तो 1/5 इंटू 2, ये दोनों x वाली टर्म है, इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 30x, 30x - 3x 27x/10। 5 को अंदर भेज दो, 2/5 + 27x/50। यही तो प्रूफ करना था ना हमें, ठीक है। इसी के इक्वल प्रूफ करना था। नियरली क्यों लिखा है, क्योंकि आगे वाले टर्म्स हमने नेग्लेक्ट किए हैं, वरना ये आगे तक चलता। तो हमने सिर्फ इतने टर्म्स से कैलकुलेशन की है, तो अप्रॉक्सीमेट ही आंसर आएगा। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर।